योग के 8 अंग हैं। कहा वो क्या है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। बोलिए श्री सद्गुरु। शांति पूर्वक बैठकर सत्संग में डटकर प्रभु का गुणानुवाद सुनने का सतत प्रयास करें। चूँकि यहाँ जो सत्संग हो रहा है इसके बारे में सबों को विदित है। कई वर्षों से परम श्रद्धेय ज्ञान ध्यान के धनी इस क्षेत्र में हर तरह से सेवारत रहने वाले, जिनके पुण्यतिथि में हम आप उपस्थित हुए हैं, सबों को पता है कि उसका नाम क्या है। उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु इस शांति कायम रखने के लिए प्रत्येक वर्ष श्रद्धांजलि समारोह मनाते हुए आ रहे हैं। इसलिए श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित होकर शांति भाव से बैठकर श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। तब सद्गुरु महाराज के चरणों में जब समर्पण होगा तो परिणाम होगा, उन्हें भी शांति मिलेगी। इसलिए शांत भाव से बैठकर श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए। श्रद्धांजलि समारोह में आए हैं, उपस्थित हुए हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे किनकी बातें, जिन्होंने जीवन काल में यूँ तो कहा जाए जिन्होंने अत्याधिक साधना करके अपने अंदर में डूबा हुआ हो, जिसके लिए कहा जाता है 88,000 वर्ष तक चट्टान के पर बैठकर ध्यान लगाने वाले, जो अपने आप में डूबे हुए थे, ऐसे भगवान शिव जी का वचन सुन रहे थे। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। अकल्याण से कल्याण की ओर ले जाने वाले, कल्याण दिलाने वाले, शांति को प्राप्त कराने वाले, शांति पथ के पथिक जब तक बनेंगे नहीं तब तक शांति को प्राप्त कर नहीं सकते। इसलिए ऐसे भगवान शिव जी का उपदेश सुन रहे थे। उनसे पूछने कौन गया है? एक बार एक विद्वान महाशय पूज्यपाद महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज के पास में पहुंचा और उन्होंने कहा, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। प्रश्न करने के लिए जब बात आई, वे विद्वान थे ही, डिग्रियां भी बहुत बड़ी थी, मगर तब कहते प्रश्नकर्ता कौन होते हैं? जैसे विद्यार्थी की जानकारी के लिए शिक्षक महोदय प्रश्न रखते हैं कि विद्यार्थी के अंदर कितनी जानकारी है। तो आप प्रश्न करने के लिए आए हैं, तो प्रश्नकर्ता ऊपर होते हैं और प्रश्न हल करता नीचे होते हैं। तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं जिज्ञासा लेकर आया हूँ। साधु संतों के पास में जिज्ञासा लेकर जाते हैं तो जिज्ञासाओं का समाधान होता है। जिस तरह से गोड्डा विधानसभा के वर्तमान श्रद्धेय विधायक महोदय जी अमित बाबू, चूँकि हम लोगों को गुरु महाराज ने हर एक एंगल पर बोलने की कला सिखलाए है। एक सज्जन महाशय गए गुरु महाराज के पास और गुरु महाराज ने पूछा, आप किनसे दीक्षा लिए? उन्होंने कहा, दीक्षा जो जिनसे लिया था उसका नाम में ना कोई संबोधन किया
सीधे शब्दों में उन्होंने नाम कह दिया। गुरु महाराज ने कहा देखो मैं भी दीक्षा लिया हूँ, संत मत में जब आया हूँ तो मेरे दीक्षक गुरु श्रीमान राजेंद्र बाबू थे, जब उसका फुल फॉर्म नाम था राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। मैं कहा अगर गारस्थ जीवन में तो बाबू शब्द का प्रयोग किया गया है, और जब सन्यास जीवन में है, साधु जीवन में है, तो उसके लिए साधु वाला शब्द प्रयोग होता है। तो ऐसे में कहा बोलने की कला गुरु महाराज ने सिखलाया। भगवान श्री राम के अनुज भरता लक्ष्मण जी ने भी यही बातों को संबोधन किया। जब गुह निषाद के मन में विषाद हुआ तो गुह निषाद के विषाद को दूर करने के लिए उन्होंने कहा, क्या कहा? बोले लखन मधुर मृदु वाणी। आप किसी का दिल को जीतना चाहते हैं, किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, किसी को आनंदित करना चाहते हैं, तो आपके पास में बिना पैसा का भी आप उससे खुश कर सकते हैं, तो वाणी से खुश कर सकते हैं। वही कहते हैं बोले लखन मधुर मृदु वाणी। मगर उसके नीचे की जो जुबानी कही है उसमें जो पिहाने की बात आई है यह बहुत गंभीरता की बात है। उसमें जो बातें नीचे कहा, क्या कहा? बोले लखन मधुर मृदु वाणी ज्ञान वैराग भक्ति रसानी। ज्ञान वैराग भक्ति से सनी हुई वाणी को स्फुटित किया, जिसका परिणाम उसने उसके अंदर जो निषाद के अंदर जो विषाद था, जो खेद था, जो दुख भरा हुआ शब्दों से बोल रहा था, शांत रहिए श्री सद्गुरु। सत्संग है, परमात्मा का या निज अंग की चर्चा होती है। जो भगवान श्री शिव जी को भी बड़ा अंदर से लगाव था। भगवान शिव जी ने क्या कहा? बार बार बर मांगहूँ हरस देहूँ श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। उसने क्या मांगा? भक्ति सदा सर्वदा सत्संग की याचना की। भगवान शिव जी ने कहा कि मैं अगर मुझे कोई कहते मांगो, मैं यही मांगूंगा कि जो सदैव सर्वदा रहने वाला है, जो शाश्वत है, इस चीज का मांग वो उन्होंने किया। तो ऐसे में कहा लक्ष्मण जी ने उसका विषाद को दूर किया। किस तरह से वाणियों से उसने कहा उसका विषाद को दूर किया है। और फिर तब आगे उन्होंने चर्चा की है गुण निषाद के। ज्ञान वैराग भक्ति, ज्ञान वैराग भक्ति यह ईश्वर की भक्ति के में सहायक है। इसलिए कहा ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति का प्रचार प्रसार संत मत करता है। ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए और भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति का शाब्दिक अर्थ है सेवा। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, यही सेवा। हमारे परम श्रद्धे माननीय विधायक महोदय जी ने जनता के जन जन तक पहुंचाने का सतत प्रयासरत रहते हैं कि ताकि किन्हीं को किन्हीं भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। भौतिक भी सेवा है और साथ साथ इनके पूर्वजों ने जो संत मत ज्ञान गंगा में अपने को डुबकी लगाए हैं, ऐसे डुबकी लगाने का भी संस्कार दिया है, जिस संस्कार के कारण देखने को मिलता है कि जहाँ यदा कदा सत्संग जब क्षेत्र में होता है तो परम श्रद्धेय सामान्य विधायक महोदय जी अपनी भी हाजिरी गुरु महाराज के चरण में रख देते हैं, जाकर गुरु के चरणाश्रित हो जाते हैं। कहा इसीलिए जिसके ऊपर गुरु का हाथ पड़ा हो, गुरु का वरदान पड़ा हो, जो गुरु के चरणों में अपने आप को रखने का सतत प्रयास करता हो, तो ऐसे के लिए संत कबीर साहब ने कहा गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माह, कह कबीरता दास को तीन लोग डरना। कहा ऐसे को तीनों लोगों में भय नहीं, डर नहीं है। गुरु महाराज तो खुद
खूब रक्षा करते हैं। कभी कभी तो पढ़ता हूँ, जब सुनता हूँ न्यूज में, ऐसे समय में भी ऐसी समस्याएं आती है जीवन में, जहाँ पर जन्म के बाद मृत्यु के पूर्व के बीच में भी ऐसा संघर्ष आता है, ऐसी समस्याएं आती है। कुछ दिन पहले पढ़ा कि इन पर भी अटैक किया गया, मगर अटैक को भी हटाने वाला जिन्होंने टेक लगा दिया चरणों में, गुरु के चरणों में, तो वो भी अटैक किनारे से बदल जाता है। गुरु चरणाश्रित। वही जब गोड्डा ब्लॉक में फील्ड पर कार्यक्रम हुआ था, अपने से उन्होंने यह बातों को रखने का प्रयास किया था कि जब भी विपत्ति की स्थिति आती है तो मैं गुरु प्रभु को याद करता हूँ और गुरु महाराज की कृपा से नैया पार लग जाती है, स्थितियाँ बदल जाती हैं। इसलिए कि गुरु को सिर पर रखा है, अर्थात गुरु को सिर पर रखने का मतलब उन्होंने गुरु ज्ञान को रखा है, कि यह ज्ञान उनके पूर्वजों ने दिया है, उनको संस्कार पूर्वजों ने दिया है। उस संस्कार को पकड़ा और वह संस्कार आज प्रफुल्लित होकर संसार के बीच में विख्यात है, कि जिन्हें हिंदी में बहुत बड़ा सम्मानित पुरस्कार भी मिला है। बहुत तरह की बातें होती है। जिन्होंने गुरु को सिर पर रखा है, अर्थात गुरु ज्ञान को जिन्होंने धारण किया है, इसी ज्ञान को जानने के लिए हमें और आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो कहा इसके लिए हमें और आपको सत्संग में जाने की आवश्यकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये परमात्मा की कृपा हुई है, जो सुलभता से, सुगमता से यहाँ सत्संग मिलता है। साल भर में पुण्यतिथि के माध्यम के द्वारा परम श्रद्धे वे भी ज्ञान ध्यान के धनी थे, जिसके निर्मित यहाँ सत्संग का कार्यक्रम होता है और उसका नाम सबको विदित है। पिछले साल तो बैनर नहीं लगा था, मगर इस साल बैनर भी लगा। देखने को भी मौका मिला उस चित्र को, जिस चित्रों ने यहाँ चरित्र का निर्माण किया कि आवाज अपने गांव से लेकर अनेकों जगह तक इस चीज़ों को पहुंचाया। संत मत के कड़ी से जुड़े हुए थे। और जुड़ना ही तो योग है, जुड़ना ही योग है। एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से सब दुख सुख में सहभागी बनना, यह भी योग है। मगर जो वास्तविक योग है, जहाँ से हमारा और आपका वियोग हुआ है, अर्थात उस परमात्मा से मिलना, ये वास्तविक योग है। इसी के संदर्भ में अभी हम आप सुन रहे थे। ब्रह्मा जी खुद पूछने के लिए भगवान शिव जी के पास में गए और जाकर कहते हैं, इतना खूबसूरत संसार में सबकी रचना हुई, मगर कोई सुखी नहीं है, कोई हर के अंदर में कहीं न कहीं खामियां है, कहीं न कहीं उस स्वाभाविक दुखों के जाल में घिरा हुआ है। संत कबीर साहब से पूछा, महाराज आपका इसमें क्या राय है? तो उन्होंने कहा, ओनली केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा, उन्होंने एक पंगत में सब जीवों को लिया। कितने बड़े वो प्रकांड विद्वान होंगे जिन्होंने कि एक पंगत में समेट कर कहा, तन धर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तन धारण करने वाला जो भी जीव है, सब के सब दुखी हैं। इसलिए इस दुखों से निकलेगा कैसे? तो जो निकला हुआ व्यक्ति है, जैसे हजारों सोए हुए व्यक्ति मन की कल्पनाओं की गुफाओं में घुसकर इस बातों को चित्रण करे कि मैं किसी को जगा रहा हूं, तो एक भी आदमी को वह जगा नहीं सकता है। मगर हजारों में से अगर एक व्यक्ति जगा हुआ है, तो वह हजारों व्यक्ति को जगा सकता है। अकेला सूरज ही प्रकाश करता है तो अंधकार को भगा देता है। उसी तरह जिन्होंने अपने अंदर का तम को झाड़ दिया है, जम के मुंह से निकल गया है, प्रकाश मंडल में प्रतिष्ठित होकर वहां से चलकर जिन्होंने उस परमात्मा धाम को प्राप्त किया है, जिसके सारे आवरण झड़ चुके हैं, वही दुनिया के भी आदमी के सारे आवरण को झाड़कर उस परमात्मा तत्व में मिला सकते हैं। ऐसे संत सदगुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं। उनका ज्ञान जानने के लिए
ब्रह्मा जी जब गए तो उनसे जाकर कहते हैं कि है तेरे तापों से मुक्त होने का ज्ञान आपके पास। भगवान शिव जी ने कहा है, तो उसने चर्चा करी। किसी ने कहा योग की चर्चा, किसी ने कहा ज्ञान की चर्चा। कोई योग के बारे में कहते हैं योग, पतंजलि ऋषि ने कहा राजयोग, कर्म योग, ध्यान योग। इस तरह से योग जिसमें ऐसा शब्द है जिसमें प्रयोग करेंगे उसी को वह ऊपर उठा देता है, ऐसा योग है। योग के 8 अंग हैं। कहा वो क्या है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम, जिसका यम नियम मजबूत है वही परमात्म पथ के पथिक में अग्रसर आगे बढ़ सकते हैं। यम और नियम, इसी को कहा संत सूरदास जी महाराज की वाणी में है, आसन दृढ़ आहार दृढ़, नेम दृढ़ थिर हो, तब कछु पावे प्राणी नहीं तो रहे विषय मद मोह। कहा आसन की दृढ़ता उनकी होगी जो व्यक्ति यम नियम में सुदृढ़ है। यम नियम में सुदृढ़ है, जिसका यम और नियम में दृढ़ता नहीं है तो वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसी के लिए गुरु महाराज ने एक पंगत में कहा, पालन हो सदाचारण। जो सदाचार का पालन नहीं करता है वो भी परमात्म पद के पथिक में अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए सदाचार पालन करने का ज्ञान देता है। शिष्टाचार, सुच्याचार, सदाचार। शिष्टाचार का भी ज्ञान होना चाहिए, सुच्याचार का भी ज्ञान होना चाहिए, पवित्रता का भी ज्ञान होना चाहिए और सदाचार समन्वित जीवन होना चाहिए। इसका उपदेश देते हैं। 3 यहाँ भी है और यहाँ भी कहते हैं परमात्मा की भक्ति में योग भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। जैसे आसमान में उड़ान भरने के लिए जब उड़ान भरता आसमान में तो आप देखेंगे वायुयान को जमीन का सहारा तो लेता है मगर उसमें भी 3 चीज होते हैं, पाग होता है, पूंछ होता है और जो है डायना होते हैं। अर्थात उसमें भी बैलेंस, जैसे पक्षी उड़ता है उसमें डायना होता है, डायने के बल पर वह बैलेंस बनाता है, रखने के लिए पग होता है और उसकी भी पूंछ होती है। इसी तरह से ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए, भक्ति चाहिए। पूज्यपाद महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज कहते थे कि जैसे माई दाई हलवा बनाती है तो हलवा में सूजी की मात्रा, चीनी की मात्रा और घी की मात्रा, ये तीनों जब समान होती है तब वह सुस्वादु हलवा बनता है। उसी तरह परमात्मा की भक्ति के लिए ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए, तब निजात की प्राप्ति होती है, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया वह जीवन मुक्त पुरुष संत होते हैं। और ऐसे संतों के लिए कहा विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो परे से परे है, अर्थात उससे परे कुछ भी नहीं है, परे से परे जो परमात्मा है, उस परमात्मा को जिसने देख लिया है, जिसके हृदय की ग्रंथि समूल नष्ट हो गया है, कहते वो होते हैं संत। उनका जो संग करते हैं तो वह भी सत्संग कहलाता है। संग करना अर्थात मिलना, उनका उपदेश को पालन करना। गुरु महाराज की वाणी में है, आप संत कबीर साहब की वाणी पढ़ते हैं, गुरु नानक साहब की वाणी पढ़ते हैं या संतों की वाणी को आप पढ़ते हैं, आपके अंदर ऐसी भाव होनी चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए कि मैं सुना रहा हूँ वो सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ और वे सुन रहे हैं। क्योंकि संत मरते नहीं हैं, संत तो ब्रह्म है, संत बोलते ब्रह्म, उनका वाक्य ब्रह्म है। ऐसे संत सुनते हैं। गुरु महाराज के संदर्भ में सुनाना चाहूँगा कैसे सुनते हैं। पूर्णिया की घटना है, यह बातें शांति संदेश में भी छपी थी। मैं वहाँ गया था
एक महाराज जी से मिलने के लिए, तो वो मुझे बतलाए, इस घटना के बारे में पूछा क्या ये बात सही है। उन्होंने कहा हाँ, घटना इस प्रकार की है कि वहाँ आश्रम में एक युवक, वो जो है पाठ करते थे, स्तुति विनती पाठ वगैरह करते थे, मगर उसके अंदर वो जो भाव होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, जो श्रद्धा होनी चाहिए, ये तीनों में वह बहुत दूर था, मगर करते थे। एक दिन संजोग से, ऑपरेटर साहब गप नहीं करेंगे, चूँकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंडी में भी हड्डी में ठंडी घुसती है, तब पर भी यहाँ ठिठुरते हुए भी यहाँ पर बैठने का प्रयास किया है। उस प्रयास को निराश नहीं होने दीजिए, क्योंकि आप शांति से बैठकर अपना काम कीजिए। तो ऐसे में अचानक कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिस तरह अभी भी ठंडी है, कल बहुत ठंडी पड़ रही थी। यहाँ तो ये श्रद्धा है, प्रेम है। परम श्रद्धेय श्रीमान विधायक महोदय जी की माता जी, विधायक महोदय जी या इस ग्राम के सभी सज्जन सत्संग प्रेमी धर्मात्माओं का प्रेम है, इसलिए मैं आप सबों के बीच में आ पाया। और नहीं तो बंगाल राज्य में था, बर्धमान जिला में प्रोग्राम चल रहा था, और जब वहाँ से सुबह निकला कल 5:30 बजे, और देवघर से मोटरसाइकिल चलाकर गोड्डा आते आते तो हालत खराब हो गया। इतनी ठंड पड़ रही थी, कोहरा छाया हुआ था। यही खैरियत था, गुरु महाराज की दया हुई, किसी गाड़ी से गाड़ी टकराया नहीं और आप लोगों के बीच में आ गया सत्संग करने के लिए। नहीं तो कोहरा में दिखलाई नहीं पड़ रहा था, कहीं टकराता तो हम भी कहीं रहते और आप लोगों के बीच में आ भी नहीं पाते। ये तो गुरु महाराज की असीम कृपा है। तो ऐसी स्थिति में वो अचानक कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा छाया हुआ है, एक वृद्ध महात्मा चले आए उसके आश्रम में और सीधा उसी पाठ करने वाला व्यक्ति के पास में पहुंचा और जाकर कहते हैं, कैसे पढ़ते हो? शुद्ध पढ़ा करो, वाणी शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, ठीक से पढ़ा करो, बड़ों का आदर किया करो। ये बातें कहा। उसके बाद कहते मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। तो जस्ट उसके आगे नल था, नल को चलाया, चलाने लगा तो उस वृद्ध बाबा ने अपने से नल चला दिए। वो जल हाथ में लेकर ग्रहण किया और करके थोड़ा दूर जाते हैं, वह बेचारा देखता है कि ये महात्मा जी अचानक आए, आश्रम आए, इससे परिचित नहीं लग रहा है। फिर आकर के समझाए और फिर थोड़ा दूर जब गए तो कोहरा तो था ही। कहते हैं अब आप लौट जाइए। जैसे वह व्यक्ति लौटता है, फिर लौटकर तुरंत तत्क्षण उलटकर पलट कर देखता है तो वह देखता क्या वह महापुरुष है ही नहीं, अदृश्य सत्ता में जाकर लुप्त हो जाता है। ऐसे होते हैं वो हमारे रक्षक, तन मन धन आत्म के रक्षक। गुरु एक नाम लेव है जो गुरु परमात्मा के स्वरूप होते हैं। इसीलिए तो कहा गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता। अर्थात बलिहारी उनकी है जिन्होंने उस गोविंद परमात्मा को बताने वाला है। इसलिए इसके लिए कहा गुरु सबसे बड़े हैं। और ऐसे गुरु के चरणाश्रित पड़े हैं। और यहाँ तो निस्दिन जहाँ यह कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर से तो ऐसी बातें निकलती है कि समाज को उत्थान करता है, ज्ञान प्रकाश के पुंज में डुबाने का यहाँ पर पूंजी है। यहाँ तो विद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है, वो भी हाई स्कूल का प्रांगण है। और जहाँ पर अभी हम आप सुन रहे थे इसी मंच पर परम श्रद्धेय श्रीमान जगदीश बाबू, जिन्होंने उपदेश के क्रम में कहा इसी विद्यालय में पढ़ाई किया और इसी विद्यालय में इसी गांव में 11 वर्ष तक ज्ञान का
प्रकाश फैलाया, अर्थात शिक्षक महोदय बनकर यहाँ के बच्चों का रक्षक का काम किया, अर्थात शिक्षा देने का काम किया। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनका ज्ञान सूर्य के समान होता है। जिस तरह सूर्योदय होने पर अंधकार छट जाता है, उसी तरह बच्चों का भविष्य संवर जाता है जब गुरु ज्ञान के अंदर में अपने आप को रखता है। जिन्होंने अपने आप को गुरु ज्ञान के हवाले कर दिया है, उनकी बातों को जो मानता है तो वह गुरु की सेवा करता है। और गुरु सेवा करने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता है, हताश नहीं होता है, वह शिखर पर पहुंच जाता है। इसलिए आज तो शिक्षक महोदय का भी ज्ञान स्फुटित होता है। यहाँ पर अनेकों बच्चों का भविष्य बनता है। इसी विद्यालय में पढ़कर कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ करके बहुत अच्छे ऊंचे स्थान को प्राप्त किया है। ऊंचे ऊंचे स्थान को प्राप्त कराने वाला, वह उसका ज्ञान देने वाला सबसे ऊंचे स्तर के होते हैं गुरु। इसीलिए सब जगह गुरु की आवश्यकता है। गुरु बिन होय कि ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, और ज्ञान के बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती है, लिबरेशन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए गुरु ज्ञान में अपने आप को रखता है। इसका जान पहचान संतों के संग से प्राप्त होता है। इसी को जानने के लिए, जनाने के लिए प्रत्येक वर्ष अपने पिताजी हैं, या तो और मैं तो नहीं कह सकता, श्रीमान रघुनंदन बाबू, अमित बाबू के कौन हैं, दादाजी के पिताजी है, पिताजी हैं। पिताजी के पुण्यतिथि पर ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष श्रद्धांजलि समारोह यहाँ पर वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। और यह आज 3 तारीख है। 3 धाराओं की बात होती है। ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। और आज 3 तारीख है, 3 तरह से मिलान करने की बात आती है। तो ऐसे में उस परमात्मा की प्राप्ति करना भी योग है। इसी को कहा योग ते विरक्ति, ज्ञान का योग से विरक्ति आ जाती है और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात उस मोक्ष जिससे सदैव के लिए छूट जाना, मोक्ष का शाब्दिक अर्थ ही होता है छुटकारा। छुटकारा हम बंधन में है। एक विद्यार्थी भी चाहता है स्कूल में मुझे छुट्टी मिल जाए तो मैं घर चला जाऊं। बंधा हुआ पशु भी चाहता है कि मेरे गर्दन से रस्सी खुल जाए तो मैं भी मुक्त हो जाऊं। तो हम लोग भी बंधन में पड़े हुए हैं। एक बंधन में कौन पूछे, या शरीर ही बंधन है। इसी को राधा स्वामी जी ने कहा, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। अब देखिए आगे की कड़ी में क्या कहा, नाती के कहे नाती होवे तो नाना पहले वाला कहाँ जाएंगे। नाती के नाती होवे तो कितने पीढ़ी आगे होंगे। तो राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाती के कहे नाती होवे तब कहे कौन ठिकान, चौड़ल पचड़ल सतड़ल रस्सी बांध लिया बहुविध तान। का पहला बंधन तो शरीर ही है, शरीर ही बंधन है। एक शरीर हो तो अलग बात है, यह शरीर में कई है। गुरु महाराज ने कहा 5 प्रकार के शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। केवल का स्थूल से सूक्ष्म जो होता है वह बहुत महीन होता है, अपना वजन मंडल उससे ऊपर उठा कर रखता है। जैसे मिट्टी स्थूल है, जल सूक्ष्म है। जब मिट्टी और जल को जांचना चाहता हूँ तो कांच के गिलास में ले लेते हैं और उसमें जैसे पानी में मिट्टी को डालते हैं तो मिट्टी को पानी गीला करके अपना अस्तित्व ऊंचा रखता है, क्योंकि मिट्टी से जल सूक्ष्म है। उसी तरह से यह हमारा स्थूल शरीर मोटा भारी भरकम है, मगर इसके भीतर में सूक्ष्म शरीर है। वह शरीर वही जानेगा जो भीतर में योग करेगा, जो भीतर में चलने का प्रयास करेगा। इसी के लिए कहा यह स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म से भी ज्यादा महीन है कारण शरीर। ये दोनों में समाकर अपना अस्तित्व ऊंचा रखता है। और उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है महाकारण, मगर ये चारों जड़ शरीर है।
ये चारों जड़ शरीर योग करने पर ही यह चारों जड़ शरीर झड़ जाएगा। और तब जब हम आप भीतर में जाएंगे तो गुरु महाराज की वाणी में धर चेतन धारा, चेतन की धार को पकड़िए तब आप पार होएंगे। कहा धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का, तो कहा पिंड के पार होंगे 10वां द्वार के। ज्योति जगी जावे ज्ञान कुंज खुल जाएंगे, ज्योति जगी जावे अति सुख पावे। तब जैसे बच्चा छोटा रहता है तो बच्चा छोटा रहता तो क्या करते हैं, माँ उसको सहारा देती है, उंगली पकड़कर बच्चा चलता है। और चलते चलते बच्चा जब पूरा चलने का हैबिट कर लेता है तो माँ को उंगली नहीं पकड़ता, वह स्वयं चलने लग जाता है। चलता ही नहीं है, वह दौड़ने लग जाता है और दौड़ करके फिर कभी भविष्य में ऐसा फाइट करता है कि देश की सुरक्षा में भी वह तैनात हो जाता है। वे भी सेवा होती है। तो जिस तरह बच्चा उंगली पकड़कर चलना चाहता है तो पहले सहारा है, उसे परमात्मा की तरफ से सहारा आती है। वह सहारा क्या, धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का, ज्योति जगी जावे अति सुख पावे। सहारा है शब्द सहारे का, शब्द रूपी सहारा मिल जाएगा। जो शब्द के सहारा को पकड़कर चलेगा तो जहां से आया है वहीं जाकर समाएगा। जैसे अंश अंशी में मिलकर वह अपने अस्तित्व को वहीं समाप्त कर देता है, अंशी में मिलकर वह सुख की राशि को प्राप्त करता है। इसी को कहा भगवान श्री राम ने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि का। ईश्वर का अंश जो है जीव है, जब तक पीव को प्राप्त नहीं कर लेता है तो सुख की राशि को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सुख की राशि को प्राप्त करना था, परमात्मा सुख को प्राप्त करने में सक्षम है जीव। तो वह कैसे करेगा, इसके लिए हम लोगों को गुरु महाराज ने युक्ति दे दी है। कहा क्या युक्ति है, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये 2 प्रकार के साधन बतलाए। कहा कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। अर्थात इसी के द्वारा माया हटेगी, अर्थात माया कभी छूट जाएगी। बस कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी। तब किससे एकता होगी, परमात्मा से एकता हो जाएगी। और जब उससे एकता हो जाएगी तो परिणाम क्या होगा, दुख से हम बिल्कुल निवृत्त हो गए। और उसको जब प्राप्त करता है उसी कहता है निर्वाण। निर्माण और निर्वाण में बहुत अंतर है। परमात्मा ने, ईश्वर ने हमारा निर्माण किया और संतों ने की युक्ति से निर्वाण को प्राप्त किए करते हैं। इसलिए उसको जानने के लिए ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति की आवश्यकता है। इसको जो करते हैं उसका यही लोक और परलोक दोनों बन जाता है। यही आप सबों को के बीच में रखने का प्रयास किया। चूँकि हम लोगों के बीच में ज्ञान ध्यान के धनी प्रतिमूर्ति जिन्होंने जन सेवा तो बहुत किया है, जन जन तक सेवा करने का सतत प्रयास रहा है जिनका जीवन, तो पहले तो जॉब से किया है और उस समय तो गवर्नमेंट के जॉब करते थे और साथ साथ सदगुरु महाराज चरणाश्रित होकर भी अनेकों जगह सेवारत रहते थे। संतों की वाणी में पढ़ा, सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बड़ी है, सब पर पड़ी है, सदगुरु तेरी नौकरी सबसे खरी है। ऐसे सबसे उत्तम नौकरी की जब बात आई तो अंतोगत्वा इन्होंने रिजाइन देकर गुरु महाराज के ज्ञान में पूरी तरह ज्वाइन होकर संतों का संदेश सुनाने के लिए सतत प्रयास रहते हैं। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जो कि श्रीमान श्रद्धेय पुण्यतिथि में उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हैं, उनसे भी हम आप सुनेंगे। तब तक के लिए वाणी को विराम देते हुए
परम श्रद्धेय ज्ञान ध्यान के धनी श्रीमान पूर्व विधायक रघुनंदन बाबू के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वाणी को विराम देता हूँ। सबों से अपील करता हूँ, एक बार बुलंद आवाज से जयकार करने का प्रयास करें। बोलिए श्री सद्गुरु